ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये इंसान जिसे यहां पुलिस ने लाकर कटघरे में खड़ा किया है, ये कहता है कि इसने 3 खून किए हैं। बस सिर्फ इतना ही कहता है और किसी बात का जवाब नहीं देता। पुलिस को 3 लाशें मिली हैं और इन तीनों में से कोई भी मौत कुदरती नहीं है। इसलिए योर ऑनर, इस इंसान की बात पर यकीन करने का कारण तो है पुलिस के पास, नहीं करने का नहीं है। सबूत की तलाश जारी है। इसका कोई वकील है? मुझे नहीं चाहिए कोई वकील। खामोश खड़े रहो। अदालत तुमसे नहीं, सरकारी वकील से मुखातिब है। नहीं योर ऑनर, इसका कोई वकील नहीं है। अरे अंकल, आप इस वक्त? जब से वकील बनी हो, दोस्तों से सुनता हूं तुम्हारे बारे में। आप ही का आशीर्वाद है अंकल। गीता जी? आज मेरी अदालत में पुलिस एक ऐसे नौजवान को लाई है जो कहता है कि उसने 3 कत्ल किए हैं। बस इतना ही कहता है और कुछ नहीं कहता। पुलिस को 3 लाशें भी मिली हैं। कोई सबूत? हाँ, सबूत भी ढूंढ कर लाएगी पुलिस कहीं ना कहीं से। नहीं तो मुल्जिम का इकबाल जुर्म तो है ही। हाँ, यही तो बात है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं समझी नहीं अंकल। गीता, जो मुल्जिम पुलिस और अदालत के सामने इकबाल जुर्म कर लेता है, उसका इंसाफ करने में मुझे सदा उलझन होती है। इसका कोई वकील नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम इसका केस लड़ो। अंकल, आप एक ऐसा केस मेरी झोली में डाल रहे हैं जिसे मैं यकीनन हारूंगी। लड़ने वाले हार जीत के बारे में नहीं सोचते। गुड नाइट। नाम है किशन लाल, उम्र है 25 या 26 साल। पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने यह बयान दिया है कि 5 को मारना था, जिसमें से 1 कुदरती मौत मर चुका है, 3 को मार चुका है और 1 बाकी है। सर, यह है वो केस जो जज विश्वनाथ ने मेरी झोली में डाला है। मुझसे क्या चाहती हो? सर, मुझे राय दीजिए कि मैं क्या करूं। केस लड़ने या नहीं लड़ने का फैसला तुम खुद करो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जो शुरू करो उसे अंजाम तक पहुंचाना, बीच में कभी मत छोड़ना। यह बात तो मैंने उसी दिन सीख ली थी सर, जिस दिन पहली बार आपके साथ कोर्ट गई थी। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि ये केस मैं शुरू कहां से करूं? लॉकअप में उससे जाकर मिलो और पूछो कि ये कत्ल उसने क्यों किए। जितना बता चुका हूं उससे ज्यादा कभी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। कसम खाई है? वादा किया है अपने आप से। वादा तोड़ने से कानून किसी को कोई सजा नहीं देता। देखो, जब तक तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे, मैं तुम्हारा केस कैसे लड़ूंगी? मैंने जहां अपना केस लड़ना था वहां लड़ चुका हूं। अदालत में मेरा केस लड़ने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। बात जरूरत की नहीं, इंसाफ की है। इंसाफ तो होना चाहिए ना? इंसाफ जब कुदरत नहीं करती तो अदालतों में कहां से होगा? इंसाफ आपके कानून का एक ऐसा वहम है जिसे जिंदा रखने के लिए अदालतें बनी है। देखो, मैं मानती हूं कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, लेकिन इतना मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। कुछ तो बताओ अपने बारे में। मेरे बारे में भूल जाइए, आपके बारे में कुछ बताऊं? बताओ। आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या बात कर रही हैं आप? जासूसी तो मेरे खून में है। मेरे जो परदादा थे ना, वो शर्लॉक होम्स के साथ एक ही गुफा में 7 दिन और 7 रात रह चुके हैं।
मेरा मतलब किशन ने जिन 3 इंसानों का खून किया है उनमें से एक की बेटी और एक का बेटा किशन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आप उनसे मिलना चाहती हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? कैच नंबर 1, कोशिश करना इंसान का फर्ज है। और मैं चला। हाँ। मिस्टर तीरथ राम, मैं आपको नहीं जानता। अजी किसी दूसरे को क्या जानना है, अपने आप को जान लीजिए, सारी दुनिया को जान जाएंगे आप। कहिए आप किस लिए आए हैं? आने की भी खूब गई आपने। जनाब मैं तो ये अभी तक समझ नहीं पाया मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूं। हाँ, यहां मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि आप किशनलाल पंजा को जानते हैं? जानता था। हाँ, there's a catch there। उसमें एक कैच है। कैच? थे और है का कैच। इस इंसान ने मेरे पिताजी को कत्ल किया है। ये दूसरा कैच। क्या मतलब? सारी दुनिया का कानून कहता है मरे हुए को भूल जाओ और जो जिंदा है उसका ख्याल करो, क्योंकि जुर्म जिंदगी नहीं इंसान करता है। मैं अपने पिता के कातिल की मदद क्यों करूं? देखिए, जब यह साबित हो जाएगा कि वो आपके पिता का कातिल है तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप उसकी मदद करें। उसने सिर्फ हमारे सामने ही नहीं बल्कि पुलिस और मैजिस्ट्रेट के सामने ये कबूल किया है कि वो खूनी है। सिर्फ इकबाल जुर्म हालात, सबूत और गवाह के बिना सजा नहीं दिला सकता। बहुत से लोग खुदकुशी करने की नीयत से भी अदालत में चले आते हैं। आप क्या ये कहना चाहती हैं कि किशन झूठ बोल रहा है? आपके पिता को कत्ल किया है मैंने। मुझे फांसी लगने पर आपको खुशी नहीं होगी? पता नहीं, पिताजी की मौत पर मुझे बहुत दुख हुआ था, ये सच है। लेकिन किसी की मौत खुशी दे सकती है ये मैं नहीं जानती। झूठ बोल रही हैं आप। किसी अपने की मौत पर अगर मैं रोता हूं तो उसे मारने वाले की मौत पर हंसने का भी हक है मुझे। बदले की भावना में अभी तक जल रहे हो? मानव जाति की तारीख में बदले की भावना के सिवा रखा ही क्या है? रामायण, महाभारत, जंग अजीम, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी महाराज, औरंगजेब। मानवता के बीते हुए कल से बदले की भावना को निकाल दो तो इतिहास लिखने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। इतिहास की बात नहीं, लेकिन बदले की भावना से तुम्हें मुक्ति दिला सकती तो आज 3 इंसान जिंदा होते। 5 थे। एक को मारने की खुशी कुदरत ने मुझसे छीन ली और एक अभी बाकी है। भूल जाओ उसे। नहीं, जब तक वो मेरी पहचान से बाहर है तभी तक वो जिंदा है। किसी को मारने की बजाय अपने आप को फांसी के फंदे से बचाने का उपाय सोचो किशन। बता दो उस वकील को सब कुछ जो तुम्हारी मदद करना चाहती है। उस वकील को मेरे पीछे लगाया किसने है? ये मैं नहीं जानती। तो जाकर कह दो उससे, मैं जब भी बोलूंगा सिर्फ यही बोलूंगा कि मैंने 3 मारे हैं और एक अभी बाकी है। राधा और रमेश हमारी मदद करने के लिए तैयार तो हो गए, मगर बड़ी बेदिली से। उन दोनों से बात करने के बाद बस इतने ही समझ में आया कि पूनम का चांद किशन के दिमाग पर कुछ असर करता है। अगर पूनम की रात किशन से मिला लेकिन जाए। लॉकअप से तो आसमान दिखाई नहीं देता, चांद कहां से दिखाई देगा? कैच नंबर 1, कल ही रात पूनम है। किसी तरह किशन को लॉकअप से बाहर लाना चाहिए और राधा और रमेश को ही बुलाना चाहिए। तीरथ, तुम एक काम करो, तुम्हारी बिल्डिंग पर जो टेरेस है पूनम की रात उस पर डिनर का इंतजाम करो। मगर गीता, पुलिस एक खूनी को लॉकअप से बाहर नहीं जाने देगी, यही तो सबसे बड़ा कैच है। गीता जी? तुम जज विश्वनाथ से बात करो, शायद वो कोई रास्ता निकाले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है गीता। 3 इंसानों के कातिल को तुम लॉकअप से बाहर ले जाना चाहती हो, वो भी बिना पुलिस की मदद के? यस सर। अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो, अगर आप चाहते हैं कि बचाव पक्ष को बचाव का हर मुमकिन मौका दिया जाए, तो आपको मेरी ये रिक्वेस्ट माननी होगी। लेकिन गीता, मैं इस तरह के डायरेक्ट ऑर्डर पुलिस को नहीं दे सकता। इनडायरेक्ट ऑर्डर तो दे सकते हैं ना सर? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर खान हैं। आप उनसे बात करके तो देखिए। ठीक है। (626-5607)
मिस भारद्वाज, जिस भरोसे पर आप किशन को साथ ले जाने आई हैं, यह भरोसा आपको अपने आप पर है या 3 कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने वाले उस खूनी पर? दोनों पर नहीं। क्या मतलब? मिस्टर खान, मुझे भरोसा है अपनी कोशिश पर, और मेरी कोशिश यह है कि कानून से कोई भूल ना हो और किसी बेगुनाह इंसान को सजा ना मिले। कोशिश तो हमारी भी यही होती है। मिस्टर खान, आपको सरकार तनख्वाह देती है, इसलिए आपकी कोशिश में कमी रह जाने का शक हर शहरी को हो सकता है, लेकिन हम वकीलों को तो यह तालीम दी जाती है कि हर सबूत पर शक करें। आपकी ये शर्त कि ना ही हमारा कोई आदमी आपका पीछा करेगा और ना ही आप पर नजर रखेगा, आपकी जान खतरे में डाल सकती है। मिस्टर खान, इंसान खुदकुशी करे या किसी और को मारे, कत्ल का एक लम्हा होता है, सारा वक्त नहीं, सारी उम्र नहीं। यहाँ क्यों आई? मैं बाहर आ जाता। आज मैं तुम्हें बाहर ले जाने के लिए ही आई हूँ, इस लॉकअप से ही नहीं बल्कि इस इलाके से बाहर। नहीं। क्यों? मेरे लिए इस दुनिया में अपने पराये सब रिश्ते मर चुके हैं। मैं कानून के सिवा किसी का जवाब दे नहीं। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे कुछ पूछने वाली हूँ? कुछ नहीं, बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ, सब कुछ। लेकिन आज तो मैं तुम्हें सिर्फ खाने पे ले जा रही हूँ, सुबह होने से पहले वापस यहाँ छोड़ जाऊंगी। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। मेरी सूरत नहीं, मेरा दिमाग तुमसे जुड़ा हुआ है। जोड़ने से रिश्ते बन जाते हैं, बंद कहीं ना। खाना खाने चले? वादा करो, मुझसे कोई कुछ पूछेगा नहीं तो चलूंगा। ये संगीत भी एक किरदार है किशन की जिंदगी में। तुम डॉक्टर वर्मा से मिलो। डॉक्टर वर्मा, मेरा नाम गीता है, मैं किशन की वकील सफाई हूँ, और ये है मेरे दोस्त तीरथ राम। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? किशन आपका मरीज था और मैं चाहती हूँ कि आप जो कुछ भी उसके बारे में बता। कुछ नहीं बता सकता मैं आपको उसके बारे में। ये पहला कैच। क्यों? क्योंकि हर मरीज का मर्ज हमारे पास राज होता है और इस राज को राज रखने के लिए कसम खानी पड़ती है डिग्री लेते वक्त। कैच नंबर 2, आप ये कसम तोड़ नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। किसी को फांसी से बचाने के लिए भी नहीं? 3 कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स करने के बाद तो वो फांसी से बच नहीं सकता। कोशिश करना हमारा फर्ज है, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। कहिए, क्या जानना चाहती हैं? कैच नंबर 3,
किशन आपके पास पहली बार कब आया और उसने क्या कहा? तारीख मुझे याद नहीं। हाँ, मगर शाम का वक्त था। उसने यहीं बैठे बैठे मुझे अपने बारे में बताया। मैं परेशान हो गया डॉक्टर साहब, बहुत परेशान। प्रॉब्लम क्या है? ये म्यूजिक, पूर्णिमा का चांद, मां के पेट में बच्चा, हमला करते हुए 5 लोगों के चेहरे, 4 उजाले में और एक अंधेरे में, एक गहरे कुएं में लटका हुआ। क्या लटका हुआ? एक इंसानी कंकाल। शुरुआत कहां से हुई? संगीत और चांद से। कुछ याद आता है? ऐसा लगता है दिमाग कुछ जानता है। बहुत दिमाग पर जोर डाला, बहुत याद करने की कोशिश की, मगर कुछ याद नहीं आता। जो कुछ दिखाई देता है वो क्या है? चेहरे जानदार हैं या डेड? नहीं, है तो जानदार, लेकिन जैसे फोटो का नेगेटिव होता है ना, वैसा नेगेटिव। क्या करते हैं? मुझ पर हमला करते हैं। तुम्हें जो कुछ दिखाई देता है हो सकता है उसका तुम्हारी जिंदगी से कहीं कुछ लिंक है। अगर फिर से दौरा पड़े तो अपनी याददाश्त पर जोर डालो। इसके बावजूद भी कुछ दिखाई न दे तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। पॉजिटिव? नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे? तुम्हारा ये दिमाग जिसने नेगेटिव इमेजेस को जन्म दिया है, अगर जोर डालो तो वही दिमाग उन इमेजेस को पॉजिटिव कर देगा। एक दौरा और भुगत लो, ये तमाम कोशिशें करके देख लो, फिर आना। फिर दोबारा कब आया? बाकी सब कुछ अगर जानना चाहती हो तो मेरी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेकर आना। इस वक्त मैं बिजी हूं। कातिल का घर है, पुलिस ने यहाँ का हर कोना छान मारा होगा। जो आदमी अपने बारे में किसी को एक लफ्ज बताने को तैयार नहीं है, अगर उसकी जिंदगी में कोई राज है या राज की बात है, तो उसे उसने ऐसी जगह छुपा रखा होगा जो पुलिस के हाथ ना लग सके। कैच नंबर 2, पुलिस को यहाँ से ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो किशन के पास पे रोशनी डाल सके। फिर भी हम लोग तलाश करते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। देखें। गीता? डैडी की तस्वीर है। कैच नंबर 3, ये तस्वीर उनकी जवानी की है। तुम एक काम करो, वो तीनों जिनका कत्ल हुआ है उनकी जवानी की तस्वीरें ले आओ। ओके।
तस्वीरें किशन ने बनाई हैं। अगर क्यों गीता, ये तस्वीरें जरूर किशन ने ही बनाई हैं। मगर कब, क्यों और कैसे? हो सकता है कि राधा और रमेश के साथ दोस्ती होने की वजह से उसने इन दोनों को देखा हो या इनकी तस्वीरें देखी हो, लेकिन मेरे पिताजी का चेहरा, ये चौथा चेहरा। इसमें ये एक कैच भी है, इन चारों का आपस में क्या रिश्ता है? माँ से पूछती हूँ, शायद वो कुछ जानती हो। माँ, मम्मी। आई बेटी। कहो बेटी। माँ, इन 3 इंसानों की तस्वीरें गौर से देखो और बताओ कि शादी से पहले या शादी के बाद तुमने इन्हें कभी पिताजी के साथ देखा है? कौन है ये? ये तीनों मर चुके हैं। तो फिर क्यों पूछ रही हो? क्योंकि किसी एक की जिंदगी का सवाल है। इनमें से किसी एक की? नहीं, कोई एक जो ये कहता है कि इन 4 में से 3 का खून उसने किया है। जिसने 3 खून किए हैं उसे बचाने के लिए तूने वकालत पढ़ी है? नहीं माँ, वकालत मैंने इंसाफ के लिए पढ़ी थी। और इंसाफ सिर्फ ये जानकर नहीं होगा कि किसने कत्ल किया, बल्कि ये जानना भी बहुत जरूरी है कि क्यों कत्ल किया। तो मैं क्या करूं? माँ, इन तीनों में से तुमने कभी किसी एक को भी देखा है? नहीं। माँ, प्लीज सोचकर बताओ, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। नहीं, इनमें से किसी को भी मैंने कभी नहीं देखा है। अब क्या? आज पूनम की रात है। और आज की ये रात मैं किशन के साथ लॉकअप में गुजारूंगी। मिस गीता भारद्वाज, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप एक खूनी के साथ लॉकअप में रात गुजारना चाहती हैं? पूनम की रात। पूनम की रात? हाँ, आप नहीं समझेंगे मिस्टर खान, लेकिन मैं जानती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ उससे मेरी जान, मेरी इज्जत और आपकी नौकरी तीनों खतरे में है। लेकिन इसके अलावा उस आदमी की जान बचाने का और कोई रास्ता भी नहीं है। नहीं मिस भारद्वाज, मैं आपको इस एडवेंचर की इजाजत नहीं दे सकता। फांसी जिसकी किस्मत बन चुकी हो, अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो आपका खुदा और मेरा भगवान दोनों नाराज हो जाएंगे मिस्टर खान। ठीक है, आप जाइए, मैं लॉकअप में नहीं आऊंगा। आप जब तक वहां रहेंगी मैं यहीं ठहरूंगा। ओके? थैंक यू वेरी मच। आसपास कोई नहीं रहेगा। मैं आज रात तुम्हारे साथ गुजारूंगी। आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? तुम्ही तो कहा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। इसीलिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या? धक्का देना भी और गले लगाना भी। तो मेरी जान ले सकते हो, मेरी इज्जत लूट सकते हो। यहाँ गवाही देने वाला कोई नहीं है सिवाय उसके। उसके? उसके? वो कौन? वो
नहीं मिस भारद्वाज, अब मैं आपको इसके साथ 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकता। नहीं मिस्टर खान, तूफान आकर थम चुका है, अब तो शांति है। मेरी समझ में नहीं आता, आपको इस खूनी से क्या? ये खूनी मेरी वकालत का मकसद बन चुका है मिस्टर खान। प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं किशन, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने इन तीनों को माफ नहीं किया। जिस गुनाह की सजा तुमने इन तीनों को दी, उसी तरह की किसी गुनाह की सजा कुदरत ने मेरे पिताजी को दी। आपके पिता? हाँ किशन, ये मेरे पिताजी हैं। अगर ये जिंदा होते तो शायद तुम इन्हें भी मार देते। मार डालता। क्या किया इन चारों ने तुम्हारे साथ? कब किया? क्यों किया? देखो किशन, अगर मुझे मेरी जान भी देनी पड़ी तो भी मैं तुम्हारे अंदर से तुम्हारी कहानी को निकाल कर ही रहूंगी। कहानी टूटी हुई है, टुकड़े टुकड़े कहानी, टुकड़े टुकड़े कहानी जुड़ती नहीं। दिमाग के इस कोने में गुप्त अंधेरा ही अंधेरा है, गुप्त अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ चेहरे हैं जो पहचान में आते हैं। मैंने उन चेहरों को मिटा दिया है, मैंने उन चेहरों को मिटा दिया है, मैंने उन चेहरों को मिटा दिया है माँ, मैंने उन चेहरों को मिटा दिया है माँ। मुझे मत मारो, तुम मेरी माँ को मत मारो, मुझे मत मारो, मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत चार को मैं पहचानता हूँ, चार को पहचानता हूँ। पांच वो कौन है? पांच वो कौन है? चार गुंडे, पांच है। चार को मैं पहचानता हूँ, चार को पहचानता हूँ। पांच वो कौन है? पांच वो कौन होने नहीं वालों, पांच वो कौन है? राधा, जिस दिन से तुम किशन को जानती हो, उस दिन से लेकर आज तक मुझे किशन के बारे में वो सब कुछ जानना है जो तुम उसके बारे में जानती हो। किशन, रमेश और मैं कॉलेज के जमाने से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। चलो ना, मुझे डैडी के लिए कुछ दवाइयाँ खरीदनी है। भाई साहब, ये दवाइयाँ दे दीजिए।
देख रहे हो? चलो। क्यों भाई, कोई नया कैसेट आया है? आजकल पुरानी शराब नई बोतल में बिकने लगी है। ये सुनिए, नया कैसेट, पुराना संगीत। किशन, क्या हुआ? किशन, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? चलो। अगर ये बीमारी है तो इसका इलाज होना चाहिए। किशन का कहना है कि पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन कब हुआ, कहाँ हुआ? एक म्यूजिक शॉप में, जहां ये कैसेट बज रहा था। तुम क्या सजेस्ट करती हो, क्या करना चाहिए? मैं समझती हूँ हमें ये कैसेट उसे फिर सुनाना चाहिए। ये म्यूजिक कहीं सुना हुआ लगता है। ये म्यूजिक सुनकर तुम दुकान में बेहोश हो गए थे। कौन सी दुकान? कम ऑन किशन, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर कब से हो गई? हाँ याद आया। लेकिन मैं बेहोश क्यों हुआ था? लंबी और गहरी नींद सोने को मन कर रहा है। नहीं नहीं, तुम काम करो, हम लोग चलते हैं। कम से कम ये तो साबित हो गया कि किशन पे जो दौरा पड़ा था उसका इस म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है रमेश। मैंने इस कैसेट के म्यूजिक पर किशन का रिएक्शन तुम्हारे दफ्तर में भी देखा और दुकान पर भी देखा था। दफ्तर में इस म्यूजिक के अलावा और कुछ नहीं था जो दुकान में था। क्या मतलब? उस दुकान में म्यूजिक के अलावा कुछ और भी था जिसे देखकर किशन चौंका था और फिर उसे दौरा पड़ा। दुकान में तो टेप रिकॉर्डर्स थे, टीवी सेट्स थे और नहीं, चांद भी था। चांद? दुकान में? दुकान के बाहर खिड़की से फुल मून दिखाई दे रहा था। यस, वो पूर्णिमा की रात थी और फुल मून का असर इंसान के दिमाग पर होता है। अगर ये दौरा दिमागी बीमारी है तब तो पहले इस बात को कंफर्म करना पड़ेगा, तभी इसके इलाज का कोई रास्ता निकल सकेगा। आने वाली पूर्णिमा की रात को हम किशन को किसी खुली जगह ले जाएंगे और ये म्यूजिक बजाएंगे।
ये बात बिल्कुल साफ है कि आप लोगों का दोस्त किशन दिमाग का मरीज है। दिमाग की बीमारी वाले लोगों को ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, अकेले छोड़ देना चाहिए। आप लोग उसको मेरा पता बता दीजिए और फिर भूल जाइए। जब वो खुद चलकर मेरे पास आएगा तभी उसकी हालत इलाज के लायक होगी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग सन। गुड मॉर्निंग डैडी। किशन रमेश के पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। जब रमेश के पिता को किशन की बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने रमेश से पूछताछ की। रमेश। जी डैडी। ये जो तुम्हारा दोस्त है ना किशन, हमारा इंजीनियर, वो महीने में 10 दिन तो बीमार रहता है। बीमार नहीं, परेशान, टेंस्ड, डिस्टर्ब्ड। मैं नहीं पूछूंगा क्यों, लेकिन काम तो हमारा हर्ज होता है ना। डैडी, किशन हमारी फर्म में काम करता है, ये दूसरी बात है। पहली बात ये है कि वो मेरा दोस्त है। बेटे, काम के साथ अगर दोस्ती को मिलाओगे तो जिंदगी में कहीं ना कहीं धोखा जरूर खाओगे। किशन के साथ नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है डैडी। राइट, मैं मानता हूँ कि वो एक अच्छा आदमी है, अच्छा इंजीनियर है, मगर मगर कुछ नहीं डैडी, प्लीज। तो फिर भैया एक बार अपने अच्छे दोस्त से मिलाओ तो सही। जरूर डैडी, 1-2 दिन में उसे लंच या डिनर पे बुला लेता हूँ। That's like my good son. 3 मुलाकातें कर चुका है किशन वर्मा जी से। राधा, आज मैं किशन के बारे में नहीं, अपने बारे में बात करना चाहता हूँ। कहो। 2 कश्तियों में पांव रखकर इंसान पार नहीं उतर सकता, जानती हो ना? जानती हूँ, मगर तुमने गलत अंदाजा लगाकर गलत बात कही है। मैं पानी में जरूर खड़ी हूँ, 2 कश्तियां भी मेरे आसपास हैं, मगर मैंने किसी में भी पाँव नहीं रखा अभी तक। किसी एक में तो पाँव रखना ही पड़ेगा ना? हाँ, पार उतरना है तो पाँव रखना ही पड़ेगा। और फिर जान, जीवन और जवानी, इन 3 पहाड़ों को लेकर बिना कश्ती के पार उतरा भी नहीं जाएगा। मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर पार ले जाने के लिए बेकरार हूँ। तुम्हारी बाहों में आने के लिए मेरा दिल नहीं मचलता, ऐसा नहीं है, लेकिन किशन की बाहों में जाने के लिए भी मेरा दिल मचलता है। वो तो बीमार है, उसे शायद मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। खाने की मेज पर वैसे तो सब ठीक ही था, मगर वातावरण में एक अजीब सा तनाव था। औरों का तो मुझे पता नहीं, मगर मैं अपने मन में ये फैसला करने की कोशिश कर रही थी कि 2 बहुत अच्छे दोस्त जो मेरे प्रेमी हैं, इनमें से जीवन साथी किसको चुनूं। बहुत सोचने पर भी मैं फैसला नहीं कर पाई। भाई सच मानो किशन, 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 किशन। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। भाई सोच क्या रहे हो किशन? खाना खाओ। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। सबसे पहले उसने रमेश के पिताजी का कत्ल किया, उसके बाद मेरे पिताजी को मारा उसने, फिर किसी तीसरे को। गीता, तीसरा मरने वाला तुम्हारे पिताजी का खास दोस्त था।
सवाल एक और भी पैदा होता है। वो क्या? पांचवा कौन है? कैच नंबर खैर नंबर तो मैं भूल ही गया हूँ, मगर यहाँ दोबारा आने का मकसद? मेरा दिल कहता है कि यहाँ कुछ और है जो उस दिन हमें नहीं मिला। मैं इस अलमारी में देख रही थी जब तुम्हें वो बक्सा मिला, तो लेट्स सी इस अलमारी में क्या है। रमेश ने जब खाने पर बुलाया और कहा कि उसके पिताजी मुझसे मिलना चाहते हैं, तभी मेरा माथा ठनका था। कुछ हुआ था मेरे अंदर। खाते समय रमेश के पिता की आवाज सुनकर फिर कुछ हुआ मेरे अंदर। क्यों नहीं मेरा दिमाग उस दरवाजे को खोल पाता जिसके पीछे से मुझे माँ की चीखें सुनाई देती हैं। रमेश के पिता का चेहरा मौत का चेहरा था, मौत का चेहरा या मुर्दे का, मगर वो तो जिंदा था, खाना खा रहा था। आज पूनम की रात है, चांद पूरा है। डॉक्टर वर्मा के कहे मुताबिक आज अपने दिमाग पर जोर डालूंगा, इतना जोर डालूंगा कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। आज म्यूजिक भी फुल वॉल्यूम पर बजाऊंगा। पॉजिटिव हो गया। मैंने चारों चेहरे कागज पर उतार लिए। पांचवें की मौजूदगी का भी यकीन है मुझे, मगर उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। नेगेटिव के पॉजिटिव बनने के बाद जो सामने आया वो ये है, चार चेहरे। कौन है ये लोग?
उनमें से ये मेरे दोस्त रमेश के पिता हैं, बाकियों को मैं नहीं जानता। याददाश्त पर बहुत जोर डाला, कुछ याद नहीं आता। नेगेटिव में नजर आने वाले जिन चेहरों को पॉजिटिव बना सका है तुम्हारा दिमाग, ये चेहरे अगर तुम्हारी याददाश्त के दायरे में नहीं है तो फिर कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए? याददाश्त तो एक जन्म से दूसरे जन्म में कंटिन्यू होती है। वो पांचवा कौन है जिसका चेहरा धुंधला है और मेरी पहचान में नहीं आता? अगर पिछले जन्म का कोई खाना मेरे दिमाग में है तो मेरी मदद कीजिए ना। वो खाना खुल चुका है। नेगेटिव के पॉजिटिव बनने का मतलब यह है कि वो खाना खुल चुका है, मगर जरूरी नहीं कि वो खाना तुम्हारी याददाश्त का है या पिछले जन्म का है, या तो फिर और क्या हो सकता है? रीबर्थ की कहानी में एक मौत होती है और एक जन्म होता है। मौत के साथ सब कुछ मर जाता है, मगर याददाश्त जन्म के साथ जन्म नहीं लेती। करीब 4 साल की उम्र में पैदा होती है। आप कहने का चाहते हैं मां के पेट में जिंदगी के आने से लेकर याददाश्त के जन्म तक का समय जो होता है वो याददाश्त के दायरे से बाहर होता है, मगर उस वक्फे में जिंदगी तो होती है, लाइफ, इनोसेंट लाइफ। तो अच्छा एक बात बताओ, इन चारों में से अगर कोई एक तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? नहीं, क्या करना चाहोगे? जान से मार डालूंगा। इसका मतलब है तुम्हारे साथ कोई जुल्म, कोई अन्याय, कोई अत्याचार जरूर हुआ है। कब? पिछले जन्म में हुआ होता तो नेगेटिव के पॉजिटिव बनते ही याद आ जाता। इस जन्म में मेरी याददाश्त के दायरे में ऐसा कोई हादसा, कोई घटना नहीं हुई जो मुझे याद ना हो। अच्छा मान लो एक बूढ़ी औरत तुमसे आकर यह कहे कि वो तुम्हारी माँ है, तो क्या तुम उसे पहचान लोगे? मैं जिस आदमी को जंगल में मिला था उसे मेरे साथ एक पोटली भी मिली थी। मैं 6 साल का था जब वो आदमी मुझे कुछ और लोगों के हवाले करके मर गया। उस पोटली में एक औरत की छोटी सी तस्वीर थी। वो तस्वीर किसकी थी मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता। तो फिर तुम उस कुएं की तलाश करो जिसमें तुम्हें इंसानी कंकाल दिखाई देता है। उससे क्या होगा? इससे इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि यह हादसा इस जन्म का है या पिछले जन्म का है या जन्म से पहले के उस समय का है जब याददाश्त पैदा नहीं हुई थी। अंधे कुएं की तलाश में मैंने कोई खास समय नहीं बर्बाद किया और ना ही कोई खास कोशिश की। अपने काम के सिलसिले में एक बार अपने दूसरे साथियों के साथ लैंड सर्वे करने के लिए एक जंगली इलाके से गुजर रहा था, तब वो अंधा कुआं खुद ब खुद मेरे सामने आ गया। अंधे कुएं में इंसानी कंकाल का मिलना क्या साबित करता है? यही कि किशन पागल नहीं है। उस पर जो दौरे पड़ते हैं वो पागलपन के दौरे नहीं है, आत्मा पर लगे किसी जख्म की पीड़ा है जिससे वो चीख उठता है। अंधे कुएं में इंसानी कंकाल का मिलना और मेरे जन्म से लेकर अभी तक किसी भी ऐसी घटना का ना होना जो मेरी दिमागी हालत का कारण बन सके, सुनकर डॉक्टर वर्मा भी चक्कर में पड़ गए। स्ट्रेंज, इट इज अ स्ट्रेंज मिस्ट्री। इसे हल कैसे किया जाए? हाँ, अभिमन्यु ने अपनी मां के पेट में चक्रव्यूह तोड़ने का मंत्र सुन लिया था। That's it. हाँ, अगर
माँ की कोख को खोज का आधार माने, तब भी बात संगीत सुनने तक ही सीमित रह जाती है। मगर जो कुछ मैं देखता हूं वो सब क्या है? मान लिया जाए कि बच्चा माँ के पेट में सुन सकता है, तो हो सकता है वो देख भी सकता हो। जो तुम्हें दिखाई देता है, हो सकता है वो तुमने जन्म से पहले माँ के पेट से देखा हो। अभिमन्यु? अभिमन्यु? अभिमन्यु के साथ तो सिर्फ सुनने तक का सबूत मिला है, लेकिन अगर किशन ने अपनी माँ के साथ होने वाले अत्याचारों को पेट से देखा है और उन लोगों को आज पहचान कर उनसे बदला लिया है, तो सब कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? यही कि जुल्म का बदला लेने के लिए कुदरत इंसान की मदद करती है, दूसरा जन्म होता है। महाभारत की कथा सच है, और नाम दो या ना दो, लेकिन वो है। वो कौन? भगवान। अरे यही तो सबसे खतरनाक कैच है। अरे ये सब तो मैं देख चुका हूं, और इनमें से 3 को पहचान कर वो मार चुका है, लेकिन चौथे से मिलने से पहले शायद वो पकड़ा गया। इन 4 में से चौथे मेरे पिताजी हैं, जो बहुत पहले मर गए। ओह, आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब, इस कहानी का कोई कैच नहीं मिल रहा। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? इंसान 2 ही किस्म के हालात में दूसरे की जान लेता है, एक तो गुस्से की इंतहा पर पहुंचकर, और दूसरा बदले की भावना से। किशन ने ये तीनों खून बदले की भावना से किए। वो जानता है कि उस पर अन्याय हुआ है, लेकिन कब हुआ है ये नहीं जानता। डॉक्टर साहब, ये तस्वीर किशन के सामान से मिली। किशन ने एक बार मुझसे जिक्र किया था कि जो इंसान उसे जंगल से उठाकर लाया था, उसे उसके साथ एक पोटली भी मिली थी जिसमें एक औरत की तस्वीर थी। इस तस्वीर में जो औरत है, उसे ढूंढने से कुछ फायदा हो सकता है? हाँ, अगर ये जिंदा है और मिल जाए तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, इसमें एक कैच है। किशन को अपनी माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं, और ये औरत तो जाहिर है कि बूढ़ी हो चुकी होगी, और बुढ़ापे में लोगों की शक्लें बदल जाती हैं। तो फिर ये माँ बेटे एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? तुम ममता की ताकत को नहीं जानती, बदन के रुएं रुएं से पुकारती। तो फिर ठीक है, पहले इस औरत को तलाश करते हैं और उसके बाद सोचेंगे। थैंक यू। हाँ, ये मेरी बेटी है। ये पागलखाने में कब से थी? 15 साल पहले जब ये मुझे मिली, तब इसकी हालत बहुत ही खराब थी। किसी भी मर्द को देखते ही उसके पीछे मारने को दौड़ती। एक दिन तो मेरा ही गला पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से मैंने जान छुड़ाई। मैंने जितने भी स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स को दिखाया, उन सब ने यही राय दी, इसका पागल खाने में रहना बेहतर है। अब तो कितना बदल चुकी है। वक्त से पहले ही बूढ़ी हो गई है। न बोलती है, न किसी को पहचानती है, और शायद अपनी याददाश्त तो बहुत पहले ही खो चुकी है। आप इनमें से किसी को पहचानते हैं? सभी को पहचानता हूं। इनमें से ये मेरे पिताजी हैं।
जिनका देहांत हुए काफी अरसा हो चुका है। I'm sorry। बाकी के 3 को किशन नाम के एक इंसान ने कत्ल किया है। मैं उसकी वकील सफाई हूं और मुझे शक है कि ये औरत किशन की मां है, क्योंकि इनकी ये तस्वीर हमें किशन के सामान से मिली। जिस इंसान ने इन तीनों जानवरों को कत्ल किया है जरूर इसी का बेटा होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कहानी बहुत लंबी है। इन्हीं जानवरों की हवस के एक और शिकार की आत्महत्या से शुरू होती है। रायपुर पुलिस स्टेशन का स्टेशन इंचार्ज मेरा दामाद था। उसका पहला पति, उसे एक ऐसी लड़की का खत मिला जो मर चुकी थी। ये खत मैं आपको घर के पते पर भी लिख सकती थी, मगर मैं चाहती हूँ जब आप इस खत को पढ़ें तब आप अपने फर्ज की कुर्सी पर हों। अगर आपके ईमानदार और निडर होने का विश्वास ना होता तो मैं ये खत कभी न लिखती। मैं मर चुकी हूँ, मेरी लाश जलाई जा चुकी है। मेरा नाम मीना अग्रवाल था। मेरे साथ बलात्कार हुआ था। कंप्लेंट मैंने इसलिए नहीं की कि खानदान की इज्जत का सवाल था। वो 4 जानवर, वो शैतान जिन्होंने मेरी इज्जत लूटी, उनके नाम हैं भरत भारद्वाज, आनंद निरूला, हरिदत्त और हरीश खत्री। इन चारों के माँ बाप और खानदान बहुत बड़े हैं। आपके ईमान पर भरोसा करके इस उम्मीद के साथ ये खत लिख रही हूँ कि आप इनको सजा दिलवाएंगे। मेरे हाथ का लिखा हुआ कोई भी दूसरा खत लेकर आप मेरी लिखने की परख कर सकते हैं। एक अबला जो मर चुकी है, मीना अग्रवाल। मेरे दामाद ने मरने वाले के पिता से मिलकर उसके हाथ का लिखा हुआ एक खत लेकर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को लेखनी की परख के लिए दिया। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट उन चारों दरिंदों से मिला हुआ था, इसलिए उसने उन्हें खबरदार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मेरा दामाद उन चारों के अरेस्ट वारंट पर मुझसे साइन करवा के उनकी गिरफ्तारी के लिए शायद अपने दूसरे साथियों को इकट्ठा करने जा रहा था, जब आओ दोस्तों, ये हमें गिरफ्तार करने आया था। हमें जेल पहुंचाएगा है? हम इसे आज ही जहन्नम भिजवा देते हैं। इतना मारो इसे कि कुछ भी सलामत ना रहे। अरे ये कौन है? मोटरसाइकिल पर आने वाला इस जुर्म का चश्मदीद गवाह किसी बड़े अखबार का रिपोर्टर था। उस रिपोर्टर को हर तरह के दबाव में लाने की कोशिश की गई, डराया भी गया, शायद मौत की भी धमकी दी, मगर वो बहादुर बिल्कुल नहीं घबराया। उसने अदालत में बयान दिया। यस योर ऑनर, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो चारों इंस्पेक्टर कुलकर्णी को मार रहे थे, और वो इस तरह मार रहे थे कि मानो उसको जान से मार डालना चाहते हो। योर ऑनर, ये चारों शरीफों की औलाद हो सकते हैं, शरीफ नहीं है। शराफत के नाम पर एक धब्बा है। मेरी इस अदालत से ये इल्तिजा है कि इन चारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बस योर ऑनर, मुझे और कुछ नहीं कहना है। योर ऑनर, ये 4 इंसान जिन्होंने लड़कपन की हद से कदम उठाकर अभी अभी जवानी की दहलीज पे रखा है, इनके मासूम चेहरे जरा गौर से देख लीजिएगा। इनके नसीब का फैसला लिखने से पहले ये मत भूलिएगा कि इंस्पेक्टर कुलकर्णी की लाश पुलिस को नहीं मिली। बलात्कार का आरोप लगाने वाली मरूम लड़की का खत
या उसकी कोई कॉपी भी नहीं मिली। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने भी गीता की कसम खाकर कहा है कि इंस्पेक्टर कुलकर्णी किसी किस्म का कोई भी खत लेकर उससे नहीं मिला था। मरहूम लड़की के पिता ने भी गीता की कसम खाकर इस बात से इनकार किया है कि इंस्पेक्टर कुलकर्णी उसकी बेटी का कोई खत लेकर उससे मिला था। और सरकारी वकील साहब के चश्मदीद गवाह ने भी यही देखा है कि ये चारों इंसान इंस्पेक्टर कुलकर्णी को मार रहे थे। उसे मरते हुए नहीं देखा, उसकी लाश नहीं देखी। That's all, Your Honor। तमाम गवाहों के बदलने पर भी अदालत ने मेरी गवाही पर अपना फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर कुलकर्णी की लाश का न मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि वो जिंदा है, मगर उसका लापता हो जाना उसकी मौत का नहीं तो भी उसकी मौत के शक का सबूत जरूर है। ये सच है कि अरेस्ट वारंट्स पर साइन करने वाला मजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर कुलकर्णी का ससुर है। फिर भी उस मजिस्ट्रेट का अंडर ओथ ये बयान कि उन्होंने इन चारों के खिलाफ बलात्कार के आरोप वाला खत पढ़ा है, इस अदालत की नजर में बलात्कार के चश्मदीद गवाह जैसा ही सबूत है। इन चारों की जवानी और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये इनका पहला जुर्म है, ये अदालत इन चारों को 4-4 साल कैद बामशक्कत की सजा देती है। शुक्र है भगवान का, उन चारों को सजा तो हुई, लेकिन ये कहानी उनकी सजा पर खत्म नहीं होती। शायद तकदीरें लिखने वाला सांस लेने के लिए कुछ देर रुक गया था। वो रिपोर्टर यहीं रुक गया और मेरी विधवा बेटी की तरफ खींचने लगा। उस रिपोर्टर के हमदर्दी से बड़े हुए हाथ को मेरी बेटी ठुकरा न सकी, लिहाजा कुछ ही अरसे में दोनों ने शादी कर ली। अरे आओ आओ दोस्तों आओ। बदले की आग भी जलते हुए वो चारों दरिंदे जेल से रिहा होकर अपने 5वें दोस्त से मिले। ये दोस्त कौन था मैं नहीं जानता। बदले की आग को बुझाना भी है और कानून से छुपाना भी है। इस हादसे के बाद की कहानी मेरी आंखों देखी नहीं है, लेकिन अफवाहें सुनकर जो समझ में आया वो इस तरह है। नहीं, छोड़ो मुझे। ले आओ। बांध दो उसको तार से, उल्टा लटका देते साले को। अरे ये कहाँ गई? मुझे लगता है जंगली जानवर खा गए होंगे उसे। कहीं जिंदा तो नहीं थी? इम्पॉसिबल, लाश थी लाश। जरूर कोई जंगली जानवर उठा ले गया होगा। ढूंढो उसको। और उसके 10 साल बाद मेरी बेटी पागलों जैसी हालत में मुझे मिली। अगर ये वही बच्चा है तो ताज्जुब है कि उसने 4 लोगों की तस्वीरें कैसे बनाई। एक खास किस्म का संगीत और पूनम का चांद किशन के दिमाग पर कुछ असर करते हैं। जिस रात मेरी बेटी का रेप हुआ वो पूनम की रात थी। तो फिर किशन 5वां चेहरा क्यों नहीं बना सका? तुम क्या कहना चाहती हो कि रेप करने वालों की सूरतें उस बच्चे ने मां के पेट से देखी थी? अगर अभिमन्यु मां के पेट से सुन सकता है तो हो सकता है कि देख भी सकता हूं। पॉइंट तो तुम्हारा गौर करने के काबिल है, पर सवाल ये उठता है कि उस 5वें की तस्वीर वो क्यों नहीं बना पाया? इसमें कैच है। क्या हो सकता है जब 5वां रेप कर रहा था उस वक्त चांद पर बादल आ गए हों। ये कैच नहीं, लॉजिक है।
और एक बहुत अच्छा लॉजिक है। इनकी याददाश्त गई नहीं, मर गई है। इंसान अगर मर जाए तो जिंदा नहीं हो सकता। याददाश्त के साथ भी ऐसे ही है क्या? नहीं, याददाश्त के साथ ऐसा नहीं है, मगर मरी हुई याददाश्त को जिंदा करना हथेली पर सरसों उगाने के बराबर है। लेकिन कोई तो रास्ता ढूंढना होगा इनकी याददाश्त को जिंदा करने के लिए। हाँ, एक रास्ता है। क्या? यही कि जिस हादसे ने इनकी याददाश्त को मारा था, वो हादसा अगर इनके सामने दोहराया जाए, यानी रिपीट किया जाए, तो शायद। जहां तक मैं समझता हूं, इसकी याददाश्त रेप के समय चली गई होगी। गीता, जो कुछ करना हो दोनों माँ बेटे के सामने करना। गीता, गीता, अब यह कहा जा सकता है कि इनकी याददाश्त मरी नहीं, जी उठी, मगर जागी नहीं, सोई हुई। इनकी याददाश्त को जगाना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। हाँ, इसी किस्म के हालात या इससे मिलते जुलते या सिमिलर हादसा इसकी याददाश्त को जगा सकता है। बस एक और झटके की जरूरत है। स्टेट वर्सेस किशन पंजा। सरकारी वकील तैयार है सुनवाई के लिए? यस योर ऑनर। बचाव पक्ष भी तैयार है योर ऑनर। प्रोसीड। योर ऑनर, मेरे पहले गवाह हैं क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर खान। इंस्पेक्टर महमूद खान हाजिर हो। मिस्टर खान, 7 जनवरी को सुबह 10 बजे आप कहां थे और क्या कर रहे थे? मैं अपने कैबिन में दाखिल हो रहा था जब टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने टेलीफोन उठाया तो एक इंसान ने मुझे खबर दी कि मंदिर में खून हो चुका है। नाम पूछने पर उसने टेलीफोन बंद कर दिया और मैं सीधे मंदिर की तरफ भागा। मंदिर पहुंचकर आपने वहां क्या देखा? वाकई वहां एक लाश पड़ी थी और मुलजिम किशन उसे इस तरह घूर रहा था मानो उसे आंखों से ही जला डालेगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इंस्पेक्टर खान के जवाब का आखिरी हिस्सा उनकी अपनी राय है, जिसका मुलजिम के भावना से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर खान, जाए वारदात पर आपने मुलजिम किशन का बयान लिया? जी हाँ, लिया। क्या कहा इसने? इसने कहा कि ये जो लाश पड़ी है इस इंसान को मैंने मारा है और भी 2 इंसानों को मैंने मारा है। उन दोनों इंसानों के नाम जब इसने मुझे बताए तो मुझे लगा कि ये सच कह रहा है, क्योंकि उन दोनों की लाशें पुलिस को मिल चुकी थी। क्या नाम बताए थे दोनों के इसने? हरीश खत्री और हरिदत्त। योर ऑनर, यही नाम है उन 2 मरने वालों के जिनकी लाशें पुलिस को मिल चुकी हैं, और यही है वो कातिल जिसकी पुलिस को तलाश थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जब तक जुर्म साबित ना हो जाए, सरकारी वकील साहब को कोई हक नहीं है मुलजिम को कातिल कहकर पुकारने का। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। अच्छा मिस्टर खान, जाए वारदात पर आपको कुछ और मिला? जी। क्या? एक तलवार और एक बयान। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस। तलवार को सबूत के तौर पे आपने पेश क्यों नहीं किया? सिविल सर्जन की गवाही के बाद करूंगा। मिस्टर खान, आप कितने सालों से क्राइम ब्रांच में काम करते हैं?
जी तकरीबन 15 साल से। इसका मतलब है कि खून और खूनी यानी मर्डर केसेस का काफी तजुर्बा है आपको। जी हाँ। सर्विस के इन 15 सालों में आपने कितने मर्डर केसेस हैंडल किए होंगे? ठीक से तो याद नहीं। अंदाजे से बताइए। तकरीबन कई सौ तो होंगे। 1000 भी हो सकते हैं। जी हाँ, हो सकते हैं। अच्छा ये बताइए मिस्टर खान, किन हजारों केसेस में जो पिछले 15 साल में आपने हैंडल किए हैं, उनमें कोई केस ऐसा है जिसमें किसी खूनी ने बिना किसी दबाव के या पुलिस की मार के ये कबूल किया हो कि उसने खून किया है? ये ऐसा कोई केस मुझे याद नहीं। अगर मैं ये कहूं कि ऐसा कोई केस आपकी 15 साल की सर्विस में हुआ ही नहीं, तो क्या ये झूठ होगा? जी नहीं। That's all, Your Honor. योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर अमरनाथ सिप्पी। श्री अमरनाथ सिप्पी हाजिर हो। मिस्टर सिप्पी। कौन है भाई? इधर। आप क्या काम करते हैं? चीर फाड़ करता है नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर सिप्पी, चीर फाड़ से आपका क्या मतलब है? कैसी बात करता है? हम कोई पहली बार अदालत में आया है? हम तो कई बार आ चुका है, बार बार आ चुका है। हमारा काम है मुर्दों का चीर फाड़ और हमारा घर है मुर्दों का बाजार है। देखा सही? ऑर्डर। आप सिविल सर्जन हैं? अरे बाबा, हम इतनी देर से यही बात कहने की तो कोशिश कर रहा हूँ। मिस्टर सिप्पी, 5, 6 और 7 जनवरी को आपने कितनी लाशों को चीरा फाड़ा? कुछ याद है आपको? बड़ी शायद तीनों दिन एक एक लाश आया था। तीनों का पोस्टमार्टम आप ही ने किया था? बड़ी बाबा, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि हमारा काम ही है चीर फाड़ करना। हाँ। मिस्टर सिप्पी, कुछ याद है आपको? उन तीनों की मौत की वजह क्या थी? 2 आदमी की मौत उनकी गर्दन में कोई तेज नोकदार औजार घुसेड़ने से हुई थी, और तीसरा आदमी कोई वजनदार धातु से उसकी खोपड़ी के ऊपर जोर जोर से बार बार मारने से हुआ था। योर ऑनर, मंदिर की इस घंटी को मैं अपना सबूत नंबर 1 के तौर पर पेश करना चाहता हूं। नो ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। यू मे प्रोसीड मिस्टर प्रोसिक्यूटर। थैंक यू माय लॉर्ड। योर ऑनर, यह उसी मंदिर की घंटी है जहां से पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया था और एक लाश भी मिली थी। मिस्टर सिप्पी, इस वजनदार धातु को अगर किसी इंसान के माथे पर बार बार मारा जाए तो क्या उस इंसान की मौत हो सकती है? बड़ी सही, 2-4 बार मारने से तो नहीं भी मर सकता है, लेकिन जो 8-10 बार मारने से तो मर सकता है। कितना बड़ा घंटा है देखो। मिस्टर सिप्पी, 7 जनवरी को जिस लाश का आपने पोस्टमार्टम किया था, क्या यह मुमकिन है कि उसकी मौत इसी से हुई हो? क्या बोलेंगे सही, हम तो मुश्किल में फंस गया है। अब अगर ये बोलता है कि इसके साथ हुई थी तो भी फंसता है, क्योंकि वकील सफाई आके पूछेंगी इसके साथ हुई थी या इस जैसे किसी औजार के साथ हुई थी, फिर हमको बोलना पड़ेगा नहीं, इस जैसे किसी औजार के साथ हुई थी। इसलिए अच्छा यही है कि अब अभी बोल देता है कि इस जैसे किसी औजार के साथ हुई थी, फिनिश। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप कैसा बोलता है ऐसा नहीं होगा? इसलिए कि इस पर जो खून के धब्बे पुलिस को मिले थे वो खून मरने वाले का ही था। फिर हमसे क्यों पूछता है? मुर्दे से पूछो। नहीं होगा। योर ऑनर, ये तलवार हमारा सबूत नंबर 2 है। नो ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। थैंक यू। मिस्टर सिप्पी, वो तेज धार वाला हथियार क्या ये हो सकता है जिससे 2 कत्ल हुए हैं? नीचे 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 सही, नोक देखेगा नहीं। अजय, हो सकता है सही, बहुत तेज है। मिस गीता, योर विटनेस प्लीज।
मिस्टर सिप्पी, ये 2000 जो सरकारी वकील साहब ने आपको दिखाए हैं, वो आपके हिसाब से कत्ल के औजार हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हमको मालूम था आप यही सवाल करेंगी और हमारा जवाब भी वही है जो आपका सवाल है। अब हम एक बात पूछती है, आप ऐसा सवाल क्यों पूछती है जिसका जवाब सवाल के अंदर में घुसा होता है? That's all, Your Honor. योर ऑनर, किसी भी चश्मदीद गवाह की गैर मौजूदगी में प्रोसिक्यूशन अपना केस यहीं खत्म करती है। तलवार के दस्ते पर मुलजिम की उंगलियों के निशान, मंदिर की घंटी पर पाया जाने वाला खून और मरने वाले के खून का एक होना, किशन का इकबाल जुर्म और इंस्पेक्टर खान की गवाही काफी है यह साबित करने के लिए कि आनंद निरोला, हरिदत्त और हरीश खत्री का खून मुलजिम किशन ने ही किया है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे पहले गवाह हैं एक्स मजिस्ट्रेट श्री गोविंद राम। श्री गोविंद राम हाजिर हो। मिस्टर गोविंद राम, इस अदालत में इस वक्त आपका कोई अपना मौजूद है? जी, वो वहां बैठी सफेद बालों वाली मेरी बेटी है। क्या उम्र होगी आपकी बेटी की इस वक्त? जी 51 साल। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं जानना चाहूंगा कि वकील सफाई के सवाल इसी केस से ताल्लुक रखते हैं या किसी और केस से। यह बात तो अदालत भी जानना चाहेगी। योर ऑनर, 3 इंसानों के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने जिस आदमी को पकड़ा है उसकी एक कहानी है और उस कहानी को जाने बिना इंसाफ नहीं हो सकेगा, क्योंकि मुलजिम अपने इकबाल जुर्म में सिर्फ इतना ही नहीं कहता कि उसने 3 को मारा है, बल्कि ये भी कहता है कि एक और बाकी है जो उसकी पहचान से बाहर है और उसे मारे बिना ये नहीं मरने वाला। योर ऑनर, किशन की कहानी की कड़ियां बहुत बिखरी हुई हैं, इसीलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूं कि इन कड़ियों को जोड़कर कहानी को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर गोविंद राम, क्या यह सच है कि आपकी बेटी की 2 शादियां हुई हैं? जी। और आपका पहला दामाद पुलिस इंस्पेक्टर था? जी। मिस्टर गोविंद राम, क्या यह सच है कि आज से 31 साल पहले एक रेप केस की तहकीकात करते हुए आपके दामाद का खून हुआ था? सच है। और इस खून के लिए 4 इंसानों को 4-4 साल की सजा हुई थी? हाँ, हुई थी। क्या आप उन चारों को पहचानते हैं? पहचानता हूं। योर ऑनर, इन कागजों पर 4 इंसानों के चेहरे हैं जो किशन ने बनाए हैं। मैं चाहती हूं आप इन्हें गवाह से पहले देख लें, क्योंकि इनमें 3 वो हैं जिनका खून हो चुका है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस बात का क्या सबूत है कि ये चेहरे किशन ने ही बनाए हैं? धीरज रखिए, यह भी साबित हो जाएगा। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू। बताइए, क्या ये वही चारों हैं जिन्हें सजा हुई थी?
वही चारों हैं जिन लोगों को मेरे दामाद के कत्ल के लिए 4-4 साल की सजा हुई थी। आपकी बेटी ने दूसरी शादी कब की? इन लोगों को सजा मिलने के 4 महीने बाद। किससे? उस आदमी से जो इस केस का चश्मदीद गवाह था। योर ऑनर, 4 साल बाद जेल से रिहा होने पर उन चारों ने उस चश्मदीद गवाह को यानी गोविंद राम के दूसरे दामाद को भी कत्ल कर दिया और उसकी लाश एक अंधे कुएं में लटका दी। और ये औरत जो उस वक्त 8 महीने के पेट से थी, उसका रेप करके उसे जंगल में छोड़ दिया। किशन वही बच्चा है योर ऑनर जो इस औरत के पेट से उस जंगल में पैदा हुआ। योर ऑनर, ये औरत पिछले 10 साल से पागल खाने में थी। उससे पहले कहां थी मालूम नहीं। इसकी याददाश्त जा चुकी है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वापस नहीं आई। मिस गीता, इन 4 चेहरों में से एक चेहरा आपके पिता का है। अगर आपकी कहानी को सच माना जाए तो यह भी मानना पड़ेगा कि आपके मरहूम पिता कातिल और रेपिस्ट थे। अगर थे तो थे, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ऑर्डर ऑर्डर। अब सवाल ये पैदा होता है योर ऑनर कि मेरे पिताजी के देहांत के बावजूद भी किशन कहता है कि एक और है जिसे वो मारना चाहता है। मगर चेहरे तो इसने 4 ही बनाए हैं। 5वां इसकी पहचान से बाहर है, ये भी इसी का कहना है। मुझे ताज्जुब है योर ऑनर कि वकील सफाई किशन की कही हुई तमाम बातों को तो सच मानने को तैयार है, लेकिन ये नहीं मानती कि इसने 3 खून भी किए हैं। ये मुझे नहीं, अदालत को मानना है और आपको साबित करना है। That's all your honor. मुझे इस गवाह से कुछ भी नहीं पूछना है योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं डॉक्टर वर्मा। डॉक्टर वर्मा हाजिर हो। डॉक्टर वर्मा, आप दिमाग के डॉक्टर हैं? जी हाँ। आप किशन को जानते हैं? जी हाँ, जानता हूँ। कैसे? मेरा मरीज है ये। क्या मर्ज है इसको? है नहीं, था। इसका दिमाग कुछ परछाइयां देखा करता था जो नेगेटिव हुआ करती थी। मेरे जेरे इलाज इसने उन परछाइयों को पॉजिटिव कर दिया और कागज पर उतार दिया। ये परछाइयां कहां से आती थी? किशन की पूरी कहानी जानने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों के चेहरे इसने कागज पर बनाए, उन सब लोगों को इसने उस वक्त देखा था जब ये अपनी मां की कोख में था और वो लोग इसकी मां को रेप कर रहे थे। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर वर्मा, क्या आप अदालत से यह मनवाना चाहते हैं कि मां के पेट से बच्चा देख सकता है? यस योर ऑनर। अगर महाभारत के युग का बच्चा अपनी मां की कोख में सुन सकता है तो आज के युग का बच्चा देख क्यों नहीं सकता? इस पॉइंट पे गौर किया जाए योर ऑनर। ये विटनेस। डॉक्टर वर्मा, तो आप इस बात को सच मानते हैं कि किशन ने उसकी मां को रेप करने वालों के चेहरे मां के पेट से ही देखे थे? जी हाँ, मैं इस बात को उतना ही सच मानता हूं जितना इस वक्त यहां आपकी मौजूदगी को। गुड। तब तो फिर आप इस बात को भी मानेंगे कि किशन ने 3 इंसानों का खून भी किया है। जवाब दीजिए डॉक्टर वर्मा। हाँ, मानूंगा। That's all, Your Honor. योर ऑनर, मेरा तीसरा गवाह गूंगा है और रोशनी से डरता है, इसलिए
मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि कुछ देर के लिए रोशनी बंद करने का हुक्म दिया जाए ताकि मैं अपने गवाह को पेश कर सकूं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील सफाई को यह समझना चाहिए कि यह रंगमंच नहीं है, अदालत है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर प्लीज, इस केस का एक ऐसा हिस्सा जो अब तक अंधेरे में है, इंसाफ की खातिर उसे सामने लाना बहुत जरूरी है और मेरा गूंगा गवाह ही उसे सामने ला सकता है। क्या है उस हिस्से में? उस हिस्से में वो पांचवा इंसान छुपा है योर ऑनर, जिसे किशन मारना चाहता है, लेकिन हम उसे बचा सकते हैं अगर हमें यह पता चल जाए कि वो कौन है। रोशनी बंद कर दी जाए। योर ऑनर, यही है मेरा गूंगा गवाह, जो बोलता तो कुछ नहीं लेकिन देखता सब है। यही है वो गवाह जिसने सब देखा है, जो सब देख रहा है। याद कीजिए, ऐसे ही पूनम का चांद था, यही संगीत बज रहा था। आप 8 महीने के पेट से थी, 5 आदमी आप पर प्रहार कर रहे थे। आप बेबस थी, लाचार थी, मजबूर थी। आप याद कीजिए, आप जानते हैं उन लोगों को। आप याद कीजिए, बताइए, आप जानते हैं उन लोगों को। योर ऑनर, लाइट्स ऑन कर दी जाएं। आपके इस गूंगे गवाह ने कुछ भी तो नहीं कहा मिस गीता। कहा योर ऑनर, आप नहीं सुन सके, लेकिन मैंने सब कुछ सुना। हम भी सुनना चाहेंगे मिस गीता, आपने क्या सुना? अभी सुनाती हूँ। योर ऑनर, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। मेरे अगले गवाह हैं आप। ऑर्डर ऑर्डर। मिस गीता, मैं आपके सवालों के जवाब यहां बैठे बैठे भी दे सकता हूं। नहीं ऑनर, गवाही गवाहों के कटहरे में खड़े होकर ही दी जा सकती है। अगर आप चाहती हैं कि मैं वहां आ जाऊं तो यहां किसी को होना चाहिए ना, और आज तो कोई नहीं है, लिहाजा ये सुनवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है।
सुनो, वो औरत जब तक ना उठे इन्हें यही रोके रखो। ओके। बैठ जाओ। बैठी रहो। यहां न तुम वकील हो न मैं जज हूं, ये मेरा घर है। तुम मेहमान हो और मैं मेहमान नवाज। तो फिर नौकर से एक प्याली चाय लाने को तो कह दीजिए। मैं तुम्हें पानी भी नहीं पिलाऊंगा। आपका गुस्सा, परेशानी, नाराजगी और टेंशन सब समझती हूं मैं। कुछ नहीं समझती हो तुम। मां के पेट से बच्चा देख सकता है या सुन सकता है, इस बात की तस्दीक करने के लिए मानवता के इतिहास में एक महाभारत के अभिमन्यु के अलावा कहीं कुछ नहीं है। है कहाँ है? कौन है वो? आपके शरीर के अंदर आपकी आत्मा। ओह, शट अप! मुझसे कह रहे हैं या अपने आप से? तुम किशन और किशन की माँ, और तो कोई नहीं जानता। कल सुबह सारी दुनिया जान जाएगी। गीता, मैं उस सूरज को निकलने नहीं दूंगा जो मेरी सारी जिंदगी की कमाई को जला दे। आप कुछ नहीं कर सकते जज विश्वनाथ। जो अन्याय, जो अत्याचार एक मासूम पर इस दुनिया में आने से पहले हुआ था, उसका तो न्याय होना चाहिए। गीता, अगर अत्याचार हुआ था तो किसी मासूम पर नहीं हुआ था, उसकी माँ पर हुआ था, और वो जीवित है। अब तक 3 को मार चुका है किशन, चौथा कुदरती मौत मार चुका है। क्या बदले की कहानी या खत्म नहीं हो सकती? हो सकती है, बदले की कहानी खत्म हो सकती है, लेकिन इंसाफ की कहानी, सच की कहानी? कौन से मेडल मिलने हैं तुम्हें इंसाफ और सत्य की दुहाई पीटकर? जज विश्वनाथ, अगर आपको लड़ना है तो आप अपनी आत्मा से लड़िए, मुझसे नहीं। मैं आपको विटनेस बॉक्स में खड़ा करके आपसे उस हकीकत के बारे में पूछकर रहूंगी।
जिसने किशन को कातिल बनाया। शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप विटनेस बॉक्स में तशरीफ लाएं। मिस गीता, आप अपने गवाह को आवाज लगाएं। वो जो भी है आ जाएगा। श्री विश्वनाथ महाजन हाजिर हो। हाजिर हो। आपका गवाह आ गया है। मिस गीता, कार्रवाई शुरू की जाए। यस योर ऑनर। सुनो, इस गवाह से जब तक मैं और सरकारी वकील पूरी तरह पूछताछ ना कर लें, तुम अपनी जगह से हिलोगे नहीं। इस बात का वादा कर सकते हो? कर सकता हूं, लेकिन एक बात बताओ, क्या यही पांचवा है? शायद हो सकता है। आपका पूरा नाम क्या है? विश्वनाथ महाजन। ये नाम आपका अपना, मेरा मतलब है कि आपके माँ बाप का दिया हुआ है या किसी और का? ये नाम मेरे जुड़वे भाई का है, जो उस कुर्सी पर बैठा हुआ है। मतलब? इसका नाम था महेंद्रनाथ महाजन, लेकिन इसने आग्रह किया कि हम नाम बदल ले, और फिर ये बन गया विश्वनाथ महाजन और मैं बन गया महेंद्रनाथ महाजन। इसलिए जब आवाज विश्वनाथ महाजन को पड़ी तो मुझे आने में तनिक देर हो गई। तो आप मुझे ये बताइए कि आवाज जब विश्वनाथ महाजन को दी गई तो आप क्यों आए? जिस समय की यह घटना है उस समय मेरा ही नाम विश्वनाथ महाजन था। आप इस घटना के बारे में और क्या जानते हैं? जो भी जानता हूं आपके पूछने पर बताऊंगा, बिना पूछे कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, मिस्टर विश्वनाथ महाजन उर्फ महेंद्रनाथ महाजन, क्या आपकी याददाश्त कैसी है? अच्छी खासी है, लेकिन अगर आप ये पूछोगी कि 20 साल पहले किसी एक सोमवार को मैंने कितने गिलास पानी पिया था, तो शायद नहीं बता पाऊंगा।
ऑर्डर ऑर्डर। जी नहीं, मुझे पानी के बारे में नहीं, एक दर्दनाक कहानी के बारे में पूछना है जो आज से 27 साल पहले की है। पूछिए। आज से 27 साल पहले या 27 साल 6 महीने पहले या 28 साल पहले आप करते क्या थे? आज से 26, 27 या 28 साल पहले मैं इसके साथ कानून का विद्यार्थी था। कहाँ? रायपुर में। 1962 यानी 1962 7 मार्च को रायपुर में एक प्रेस रिपोर्टर का कत्ल हुआ था। उसकी लाश नहीं मिली और उसी दिन उसकी पत्नी जो 8 महीने की गर्भवती थी उसका बलात्कार हुआ। बाद में वो भी गायब हो गई। इस घटना के बारे में आप कुछ जानते हैं? सब कुछ जानता हूं। बताइए। 7 मार्च 1962 को मेरे 2 दोस्तों ने उस रिपोर्टर को मारा था। उसके बाद मैंने और मेरे और 2 दोस्तों ने मिलकर उस रिपोर्टर की पत्नी को किडनैप किया और जंगल में ले जाकर हम पांचों ने उसको रेप किया। उसके बाद रिपोर्टर की लाश को कुएं में छुपाने ले गए। वापस लौटे तो 8 महीने की गर्भवती वो स्त्री लापता हो चुकी थी। ये इकबाल जुर्म आप आज क्यों कर रहे हैं? उस वक्त क्यों नहीं किया? मैंने कहा ना आपको कि मैं बिना पूछे कुछ नहीं बोलता। उस वक्त मुझसे किसी ने कुछ पूछा नहीं, मैंने कुछ बताया नहीं। आपकी उम्र क्या है? 45 साल। आपके चेहरे से आपकी आवाज की उम्र कुछ ज्यादा लगती है। सिगरेट बहुत पीता हूं ना, इसलिए वक्त से पहले आवाज सठिया गई है। तो आप ये कबूल करते हैं कि आज से 27 या 28 साल पहले आपने उस औरत को रेप किया था? 7 मार्च 1962 को मैंने अपने 4 दोस्तों के साथ 8 महीने की एक गर्भवती औरत को रेप किया था। वो औरत यही है या नहीं है, यह आपको साबित करना होगा। पिछले 27 साल तो आप कानून से बचे रहे, लेकिन आपकी आत्मा ने आपको सताया नहीं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये अदालत है। यहाँ की कार्रवाई कानून से शुरू होती है और कानून पर खत्म होती है। ये आत्मा वात्मा। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर महेंद्रनाथ महाजन और विश्वनाथ महाजन, आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ नाम ही बदला है ना? मेरा मतलब है और तो कुछ नहीं बदला। क्या मतलब है आपका? मतलब शायद मैं आपको बोलकर नहीं समझा पाऊंगी, कुछ करके समझाना पड़ेगा। क्या 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 करके? क्या करके?